Welcome again. Now in this lecture I am going to discuss about the increasing and decreasing functions. Now this chapter is application of derivatives. देखो यहाँ पर हम application of derivatives को discuss करेंगे, लेकिन application of derivatives में पहला चीज जो हमें करना है वो है increasing and decreasing functions. किस तरह से हमें पता चलेगा whether a function is increasing or it is decreasing, क्या उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, क्या उसका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, कहां पर इंक्रीज हो रहा है और कहां पर डिक्रीज हो रहा है, ये मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो माय टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पहला टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. नाउ सी, देखिए मैं क्या काम करता हूं. मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, छोटा सा ग्राफ ले रहा हूं. देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये है y एक्सिस. नाउ यू नो दिस. और अगर मेरे पास कर्व ऐसे है, दिस इज द कर्व. देखिए ये कर्व है, ये ऐसे जा रही है, एक फंक्शन है. दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, राइट. लेट दिस फंक्शन बी y इज इक्वल टू fx. हम मानते हैं ये फंक्शन y इज इक्वल टू fx है. अगर मैं इस x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यहां लूं, सपोज आई विल टेक ए पॉइंट से x1 और आई विल टेक अनदर पॉइंट से x2, यानी मैंने लिया let x1 and x2 both belong to the real numbers. They are the two real numbers, but in such a way they are such that x1 is less than x2. देखिए x1 is less than x2. x1 कम है, ये कम डिस्टेंस है, और x2 ज्यादा है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है और ये यहां से यहां तक ही डिस्टेंस है. इसीलिए मैंने लिखा x1 is less than x2. नाउ सी, अगर मैं यहां पर हाइट देखूं इस फंक्शन की क्या है यहां पर, और अगर मैं यहां पर इसकी हाइट देखूंगा क्या है, यहां पर हाइट होगी f of x1. क्यों? क्योंकि जब मैं x की जगह x1 डालता हूं, तो y का वैल्यू मिलेगा fx1. जब मैं x की जगह x2 डालता हूं तो y का वैल्यू मिलेगा fx2. सो ये जो y रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट करता है हाइट, और x रिप्रेजेंट करता है ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड y रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल डिस्टेंस. तो यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, fx1. यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, fx2. देखिए जब हम देख रहे हैं fx2 ज्यादा है और fx1 कम है, ये छोटी डिस्टेंस है, ये इससे बड़ी डिस्टेंस है, यानी fx1 इज लेस देन fx2, राइट. हियर fx1 इज लेस देन fx2. देखिए यहाँ fx1 जो हाइट है वो कम है, किससे, fx2 से, लेकिन ये फंक्शन क्या है, ये इंक्रीजिंग है, देखो इंक्रीज हो रही है. सो अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं x1 एंड x2, बट दे आर इन सच वे दैट x1 इज लेस देन x2, एंड इफ fx1 इज लेस देन fx2, then fx is said to be increasing function. इंक्रीजिंग फंक्शन. तब हम कहेंगे कि ये fx जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. ये है एक चीज मैंने जो बताया आपको. अगर मैं अब ऐसे ले लूं, देखो मैं फिर से ग्राफ ले रहा हूं, अब मैं फंक्शन को इस तरह से ले रहा हूं. देखिए ये है मेरी फंक्शन, ये भी तो किसी फंक्शन का ग्राफ है. लेट अस से दिस इज y इज इक्वल टू fx, राइट. फिर से मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं, यहां x1 ले रहा हूं, यहां x2 ले रहा हूं, राइट. So let again x1 and x2 belongs to R in such a way that x1 is less than x2. यहाँ पर भी है, x1 कम है और x2 ज़्यादा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है. So x1 is less than x2, right? Now if you see यहाँ पर कितनी हाइट है, यहाँ देखिए ये हाइट है, this is the height fx1 and this is the height here, this is fx2. मगर यहाँ जब आप देख रहे हैं fx1 वाली जो हाइट है वो ज़्यादा है और fx2 कम है. So here in this case fx1 is greater than fx2. So अगर ऐसा है, ग्रेटर है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. So we say, so then fx is decreasing function. So इस तरह से हमें पता चलता है कि अगर fx1 बड़ा है fx2 से, ग्रेटर के वक्त डिक्रीजिंग, अगर fx1 है लेस देन, अगर लेस है तो it is increasing, right. But in both the cases
x1 should be less than x2, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ये लेस देन। सो ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये पहले यहाँ था फिर ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा है, ये पहले इंक्रीजिंग था फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। सो इस ग्राफ को हम कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, ये पॉजिटिव, और इसको हम कहते हैं दिस इज नेगेटिव, राइट। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ। सो दिस इज about the increasing and decreasing, how you can recognize the graph, whether graph is increasing or it is decreasing। देखिए अब मैं यही जो मेरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सिस्टम है इसको मैं डेरिवेटिव के साथ कैसे कनेक्ट करूंगा। मैं क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैं कह रहा हूं आपको ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट फिगर इज माय फर्स्ट फिगर इज दिस इज माय फर्स्ट फिगर, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देखिए अभी मैंने बताया दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब देखिए अगर यहां पर पॉइंट है x और यहां x प्लस डेल्टा x, इससे ज्यादा है, यानी ये x है और ये x प्लस डेल्टा x है, यहां पर हाइट है fx और यहां पर हाइट है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये दो चीजें। इसी तरह से मैंने एक ग्राफ लिया ऐसे, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ नेगेटिव एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ग्राफ, ये पॉजिटिव, और यहां पर मैं x ले रहा हूं फिर से x प्लस डेल्टा x, यहां पर हाइट जो है वो fx है, यहां पर हाइट जो है वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है। अब आप पहले फिलहाल ये चीज लीजिए, देखिए अगर मैं लिखूंगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो है ये तो बड़ा है तो ज्यादा है किससे, इससे, सो इट इज ग्रेटर देन fx, राइट। दैट मीन्स f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx इज ग्रेटर देन 0, राइट। फिर मैं डिवाइड करूंगा यहां पर, डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, लाइक दिस इट विल बी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक। तब मैं लिमिट ले रहा हूं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये तो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, इट विल बिकम ग्रेटर देन 0 हियर, or it will become f dash of x is then greater than 0. So तब differentiation greater than 0 है, differentiation is greater than 0 when the function is increasing. So this is how I have connected the increasing function with the derivatives. देखिए इसका मतलब है f dash x जब भी greater than 0 होगा, we'll conclude fx is said to be increasing function. It is said to be increasing function like this, right? अब हम यहां पे आते हैं, देखिए अब मैं यहां ध्यान कर रहा हूं, यहां पर उल्टा है, ये ज्यादा है और ये कम है, यानी fx is greater than f of x plus delta x, that means f of x minus f of x plus delta x is greater than 0, right? That means अगर मैं माइनस कॉमन लूं, it will be f of x plus delta x minus f of x is greater than 0. अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा then it will be f of x plus delta x minus f of x will be then less than 0. See, जब आपके पास कोई भी चीज 4 is say greater than 0, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा it will become minus 4 will become then less than 0, right? Same thing here, अगर ये क्वांटिटी है greater than 0, जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे it will become less than 0, right? फिर यहां पर भी आप डिवाइड करेंगे डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x विल बी लेस देन 0। फिर जब मैं लिमिट लूंगा कि डेल्टा x विल अप्रोच 0, इट विल बिकम f डैश ऑफ x, ये तो फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ की डेफिनेशन है, f डैश x ही होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x विल बिकम लेस देन 0। सो उससे क्या हुआ कि जब भी डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो वी कंक्लूड fx is decreasing function, right? So this is how to check whether a particular function is increasing or decreasing. अब आज के बाद आपको याद रखना है, अगर किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, हम कहते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एक चीज याद रखना चाहिए, ये कभी कभी हम लिखते हैं ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ पर भी ग्रेटर और इक्वल टू, लेसर इक्वल टू,
लेसर इक्वल टू देन लेसर इक्वल टू। सो कभी कभी क्या होता है कि ये हाइट और ये हाइट कभी कोइंसाइड भी कर सकती है। तो अगर f dash of x is greater or equal to 0 then fx is said to be increasing function. If f dash of x is less or equal to 0 then the function is said to be decreasing function. कब increasing है? जब किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अगर किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब आइए आप इस वाले ग्राफ पे देखिए, अगर आप ये कोई फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ये उस फंक्शन का ग्राफ है। देखिए ये यहां से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यहां तक इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद हो रहा है डिक्रीज, यहां तक डिक्रीज हो रहा है इस पॉइंट तक, और फिर से इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट तक। यानी ये जो फंक्शन है इसको हम कहेंगे इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो यहां लिखेंगे हम इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर decreasing. So it is neither increasing nor decreasing function, क्योंकि ना ही increasing है। increasing means जब सिर्फ increasing हो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन बिल्कुल ऐसे है इस कॉल increasing, अगर कोई फंक्शन ऐसे है इसको हम decreasing कहते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है यहाँ पर it is यहाँ से यहाँ तक ये increasing है, और इसके बाद ये decrease हो रही है यहाँ तक, और फिर से क्या हो रही है increase। तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, it is neither increasing, because increasing नहीं है, increasing है ये यहाँ तक, उसके बाद फिर से डिक्रीजिंग है, फिर उसके बाद और इंक्रीजिंग है, इसीलिए हम इसको कहेंगे इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ व्हाट अबाउट दिस पॉइंट हियर एंड दिस पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट्स। इनको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स, इनको हम टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं, इसको भी हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। सो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर जिस पॉइंट पे कर्व का नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक ये कर्व जा रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इसका नेचर था इंक्रीजिंग, लेकिन इस पॉइंट के बाद इसका नेचर डिक्रीजिंग हो गया। कहां तक, यहां तक। उसके बाद फिर से क्या हो गया, इसका नेचर फिर से चेंज हो गया। यानी जो पॉइंट कर्व का नेचर चेंज करता है उस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। और इन टर्निंग पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, देखिए जैसे यहां और यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, कि अगर हम एट द टर्निंग पॉइंट्स, at the turning points, tangent is always parallel to the x-axis. Tangent is parallel to x-axis. देखिए ये tangent हमेशा parallel होगा x-axis को, और ये tangent भी parallel होगा x-axis को। x-axis की slope क्या होती है, 0, और tangent की slope क्या होती है, tangent की slope होती है f dash x, differentiation, and differentiation किसकी slope है, tangent की, यानी f dash x इस tangent की slope है, और ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल, इसलिए टेंजेंट की स्लोप और एक्सेस की स्लोप सेम होगी, इसलिए ये 0 के बराबर होगा, बिकॉज एक्सेस की स्लोप 0 है और टेंजेंट की स्लोप f डैश x है। चूंकि ये टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस पैरेलल है, इसलिए इन दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए, इसलिए हम f डैश x को कहते हैं इट इज इक्वल टू 0। सो एट द मैक्सिमम पॉइंट, देखो दिस इज द मैक्सिमम, राइट, डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एट द टर्निंग पॉइंट डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0, and here also turning point differentiation is always 0. so यहाँ पर भी f dash x होगा किसके बराबर, 0 के बराबर। so हम क्या कैलकुलेट करेंगे, so at the turning points differentiation यानी f dash x is always equal to 0, right, and these are called the turning points. Sometimes they are called the critical points, right, and sometimes they are called the changing points, right, critical points, turning points, changing points। और वो points कहाँ से हम निकाल देते हैं, वो points हम कैसे निकालेंगे, हम फंक्शन की क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को पुट करते हैं किसके बराबर, 0। क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर, बिकॉज एट द टर्निंग पॉइंट डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, that is why the differentiation at the turning points is always equal to 0, right? Now I will come to another definition. My another definition is monotonic functions. Monotonic functions क्या होता है, अगर मेरे पास, या आज के बाद आप याद रखेंगे, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, say this is a function, या मेरे पास कोई भी फंक्शन ऐसी है, this is the function, right, ये तो इंक्रीजिंग है,
right? So this is increasing, this is positive, increasing, and this is decreasing. This is decreasing function, right? This is negative. Any function which is either increasing or decreasing. So either increasing or decreasing functions are called monotonic functions. Monotonic functions. They are called the monotonic functions, right? Now one more graph. If I draw graph like this, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, जैसे ये है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, उसके बाद फिर से डिक्रीजिंग है, उसके बाद फिर से इंक्रीजिंग है. ये कौन से पॉइंट्स हैं? These are the turning points. These are the turning points. So this function is neither increasing nor decreasing. Neither increasing nor decreasing. And these points are called the turning points. या कभी कभी हम इसको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं. स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट? इन स्टेशनरी पॉइंट्स पे जब भी मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, उनकी डिफरेंशिएशन वहां पर किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी. सो नाउ यू रिमेंबर व्हाट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन? अ फंक्शन which is either increasing. So increasing function is called a monotonic function. Decreasing function is also called the monotonic function. But this is neither increasing nor decreasing. So this is not a monotonic function, right? But this is increasing in a particular interval. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये increasing है, यहाँ से यहाँ तक ये decreasing है, यहाँ से यहाँ तक ये increasing है. यानी ये function A से लेकर B तक increasing है, फिर B से लेकर C तक decreasing है, फिर C से लेकर D तक फिर से इंक्रीजिंग है ना? कहीं इंक्रीजिंग है, कहीं डिक्रीजिंग है, कहीं डिक्रीजिंग है, कहीं इंक्रीजिंग है. वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, वो किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है, वो आपको मैं नेक्स्ट में इसमें बताऊंगा. अब आप एक एग्जाम्पल पे आ जाइए. एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं. एग्जाम्पल क्या है? Show that the function fx is 3x plus 17, एक फंक्शन है, is strictly increasing for all x belongs to R. ये हमेशा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. देखो पहले मैं एक चीज बताऊंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है. स्ट्रिक्टली होता है जब बिल्कुल इंक्रीजिंग हो, यानी जब f dash of x हो greater than 0, then fx is said to be strictly increasing. अगर आप f dash x होगा कभी greater or equal to 0, then fx is said to be only increasing. तब हम fx को सिर्फ increasing कहते हैं. तब हम strictly word use नहीं करते हैं. तब हम सिर्फ कहते हैं it is increasing. कब कहते हैं increasing? जब ये greater or equal to 0 हो. जब ये बिल्कुल greater than 0 हो, तब हम इसको कहते हैं it is strictly increasing, right? Now I will come to this question. Show that the function fx is 3x plus 17 is strictly, देखो इसने वर्ड यहाँ यूज किया है strictly increasing. ठीक, अब इसमें दो तरीके से सॉल्यूशंस हैं. सॉल्यूशन नंबर 1, मैं सॉल्यूशन नंबर 1 ले रहा हूँ. देखो कैसे, सिंपली मैं लिख रहा हूँ fx is 3x plus 17. मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ fx? इट्स f dash of x. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 3x? दैट इज 3. एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 17? दैट इज 0. Now what is the differentiation? It is 3. What is 3? 3 is greater than 0. ये तो strictly greater than 0 है. ये equal to 0 नहीं है. So हम क्या काम करेंगे? हम लिखेंगे f dash of x is here greater than 0. So here f dash of x is greater than 0. Therefore fx is strictly increasing. This is strictly increasing function. देखिए कैसे ये strictly increasing हो गया. Clear? This is the solution number 1. ये मैंने एक तरीके से इसको सॉल्व किया. By I have applied the differentiation. मैंने डिफरेंशिएशन की मदद से इसको सॉल्व किया है. असल में आपको भी डिफरेंशिएशन ही यूज करना है, बिकॉज आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन. आपको दिखाना है कि डिफरेंशिएशन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. यानी डिफरेंशिएशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें चेक करना हो whether a particular function is increasing or it is decreasing. अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको एक नया मेथड दिखाऊंगा. I will come to the another method. What is my another method? That is like this. That method is, देखिए क्या है. आप लीजिए let x1 and x2 belongs to R.
आप दो नंबर लीजिए x1 एंड x2, बट सच दैट आप इनको ऐसे लीजिए कि x1 इज लेस देन x2। जैसे मैंने पहली डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको बताई थी, उसमें मैंने बिल्कुल दो नंबर चूज किए थे x1 एंड x2, तो आपने उन दो नंबरों को, एक नंबर पहला वाला नंबर है लेस देन द सेकंड नंबर, राइट। यानी मैंने इस तरह से लिया, ये आप याद रखिए, ये आपके पास x1 है और ये आपके पास x2 है। x1 कम है x2 से, इसलिए x1 इज लेस देन x2, राइट। नाउ व्हाट यू डू, यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। देखो क्योंकि यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, सो यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, मल्टीप्लाई 3 थ्रूआउट, राइट। लगाइए यहाँ 3, तो ये बनेगा 3x1 विल बी लेस देन, ये तो यहाँ से है 3x2, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई करने से लेस देन तो लेस देन ही रहेगा, बिकॉज 3 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ यू हैव टू ऐड 17 ऑन बोथ साइड्स, add 17 on both sides, so 3x1 plus 17 will be less than 3x2 plus 17, right? अब जरा मुझे बताइए what is fx? fx is 3x plus 17. What is fx1? It is 3x1 plus 17. What is fx2? It is 3x2 plus 17. देखिए fx is 3x plus 17, जब मैं x की जगह x1 लगाऊंगा यहाँ पर भी मैं x1 ही लगाऊंगा, x की जगह मैं x2 लगाऊंगा तो यहाँ पर भी मैं ये लगाऊंगा। नाउ 3x1 plus 17, what is 3x1 plus 17? That is fx1, that is fx1, यहाँ लेस है। What is 3x2 plus 17? 3x2 plus 2 17 is fx2, so it is fx2। मैंने आपको बताया है कि if fx1 is less than fx2, see if fx1 is less than fx2, ये फंक्शन ऐसे, ये fx1 is less than fx2, देखिए ये fx1 है और ये fx2 है, fx1 कम है fx2 ज्यादा है, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो अगर ऐसा लेस आता है तो हम कहते हैं therefore fx is strictly increasing, it is strictly increasing function, it is strictly increasing function। so हमने कंक्लूड किया, हमने एक दूसरे मेथड से दिखाया कि ये फंक्शन किस तरीके से इंक्रीजिंग है। पहले तो मैंने डिफरेंशिएशन से दिखाया, अब मैंने डिफरेंशिएशन कहीं यूज नहीं की, अब मैंने डिफरेंशिएशन के बगैर भी बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से मैंने बताया कि ये फंक्शन किस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गई, राइट। नाउ आई विल कम टू अनदर एग्जांपल। अब मैं दूसरी एग्जांपल पे आ रहा हूँ। दिस इज माय नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ show that the function fx is minus 3x plus 12 is strictly decreasing on R. It is strictly decreasing. ये strictly increasing नहीं है, ये strictly decreasing है। क्यों है? उसके लिए भी मैं आपको एक प्रोसीजर बताना चाहता हूँ कि हम फिर से दो वैल्यूज लेंगे x1 एंड x2, राइट। हम दो वैल्यूज लेंगे x1 एंड x2, यानी let x1 and x2 belongs to R but in such a way that x1 is less than x2। देखिए मैंने x1 लिया कम x2 से, x1 पहला नंबर है, x2 दूसरा नंबर, इसलिए x1 कम है x2 से। देखिए अगर कोई भी इनइक्वालिटी है, देखो अगर आपके पास है 4 is less than 5, राइट। अगर आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, ये तो -12 बन जाएगा, ये बनेगा -15, बट -12 विल बिकम ग्रेटर, -12 बड़ा है -15 से। यानी अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, less will become greater and greater will become less, right? So x1 अगर less than है x2, अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मल्टीप्लाई -3 बोथ साइड्स, राइट। तो ये बनेगा -3x1, ये बनेगा -3x2 यहां से, मगर लेस बनेगा ग्रेटर, ओके। अब मुझे 12 ऐड करना है, कीजिए एडिंग 12, एड 12 ऑन बोथ साइड्स, इट विल बिकम -3x1 plus 12 is greater than -3x2 plus 12। ठीक है, अब आप यहां आइए, देखिए फिर से एक चीज, आपके पास fx क्या है? fx is -3x plus 12। जरा मुझे बताइए what is fx1? that is -3x1 plus 12। what is fx2? that is -3x2 plus 12, right? ये चीज है। so what is -3x1 plus 12? -3x1 plus 12 is fx1, तो यहाँ पर मैं fx1 लिखूंगा, राइट। और यहाँ है fx2, दिस इज fx2 बिकॉज -3x2 plus 12 इज fx2। यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ ग्रेटर है, जब भी ग्रेटर आ जाएगा fx1 इज ग्रेटर देन fx2, fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग, मगर कौन सा डिक्रीजिंग है? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है जी।
डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो क्यों, अगर मैं फंक्शन को ऐसे लेता हूं, देखिए ये fx1 है, fx1 और ये है fx2, देखिए यहाँ fx1 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, fx2 से, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसीलिए डिक्रीजिंग फंक्शन नेगेटिव, इसलिए नीचे जा रही है। ये नीचे तभी जा रही है जब ये ज्यादा हो ये कम हो, अगर ये कम हो ये ज्यादा हो तो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम मैथमेटिकली देखिए कैसे दिखा रहे हैं कि वेदर ए पर्टिकुलर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये वाली फंक्शन है स्ट्रिक्टली decreasing over r. R means over all real numbers, because I have taken any two arbitrary real numbers. That means it is true for all the real numbers, right? I will now show the same example with the help of different method. अब आप आइए यही एग्जाम्पल, show that this function is strictly decreasing in r. अब मैं डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मैं लिखूंगा fx जो आपके पास है, it is -3x plus 12, फिर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो f डैश x हो गया -3 के बराबर, सो f डैश x हो गया -3, -3 क्या है, इट्स लेस देन 0, ये तो 0 से कम है, नेगेटिव है, -3, इसका मतलब है f डैश x इज लेस देन 0, therefore f dash x is less than 0, that means fx is strictly decreasing। देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कोई भी किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसीलिए ये फंक्शन जो थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मैंने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट? सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आप आइए एक और एग्जांपल पे, देखिए ये डिफरेंट एग्जांपल मैंने ले ली कि fx एक फंक्शन है, fx इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ओवर आर। आपको बताना है ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ओवर आर, ओवर सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। देखिए क्या मसला है इसमें, इसका सोल्यूशन हम ऐसे लेंगे, हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। आप इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, that is f dash x is equal to, you can take 3 common, it is x square minus 2x plus 1, okay, that is f dash of x is equal to 3ic, isn't this x minus 1 का whole square? ये तो फॉर्मूला है x square minus 2x plus 1, it is x minus 1 whole square। अब हम थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। हमने ये जो डिफरेंशिएशन की, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने लिखा डिफरेंशिएशन का, हम इस डिफरेंशिएशन जहां हमने की यहाँ पर हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, हम इसको देखेंगे इसका क्या मसला है। देखिए अगर मैं x का वैल्यू 1 लगाता हूँ, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, जब मैं x का वैल्यू 1 लगाता हूँ, व्हाट इज 1 माइनस 1? 1 माइनस 1 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, सो ये 0 बन जाएगा। सो f डैश x बन जाएगा 0। कब बनेगा f डैश x इज इक्वल टू 0? f डैश x 0 बनेगा व्हेन x इज इक्वल टू 1, राइट? जब मैं x का वैल्यू 1 के बगैर कोई और वैल्यू लगाऊंगा, सपोज मैं लगाऊंगा x का वैल्यू 3, ये बनेगा 3 माइनस 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 आर 12, तो f डैश ऑफ x बनेगा 12, 12 विल बी ग्रेटर देन 0, राइट? अगर मैं x का वैल्यू लगाऊंगा नेगेटिव -4, जब मैं -4 लगाऊंगा इट विल बिकम -4 माइनस 1, वो -5 बन जाएगा, लेकिन -5 का जब आप स्क्वायर करेंगे वो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इट विल बी अगेन पॉजिटिव, सो ये सारा पॉजिटिव बन जाएगा। चाहे आप x को वैल्यू नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बनेगा, लेकिन कभी इसका वैल्यू 0 भी बनेगा जब आप x का वैल्यू 1 लगाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब है f डैश x तो या तो ग्रेटर देन 0 है या तो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है f डैश x विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट? देयरफॉर fx जो है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है जब मेरे पास f डैश x सिंपली ग्रेटर देन 0 हो। ये सिंपली ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर और इक्वल टू है, क्योंकि कभी भी 0 के बराबर भी बन सकता है जब हम x का वैल्यू 1 लगाते हैं। सो इसलिए ये इंक्रीजिंग है ओवर r। r मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, चाहे हम 1 लगाएं वैल्यू, पॉजिटिव लगाएं, नेगेटिव लगाएं या इवन 0 लगाएं। अगर आप 0 भी लगाएंगे वैल्यू, लगाइए 0 माइनस 1 -1 होता है, -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे वो तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, उस पॉजिटिव क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, यानी f डैश x तब भी पॉजिटिव बन जाएगा।
लेकिन एफ डैश एक्स कब जीरो बनेगा, जब आप एक्स का वैल्यू 1 देंगे, और 1 भी तो रियल नंबर है, इसलिए ये पूरे रियल नंबरों पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग, बिकॉज इट्स डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अब मैं एक और एग्जाम्पल पे आता हूँ, ये थोड़ी अब डिफरेंट एग्जाम्पल है, ये पहली एग्जाम्पल जैसी नहीं है, दूसरी जैसी भी नहीं है, तीसरी जैसी भी नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल। नाउ इन दिस एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू discuss about the intervals. See, find the interval in which the function this is increasing or decreasing. यानी किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और ये कहां पर डिक्रीजिंग है। ये एक्चुअली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स जो सिर्फ इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जो सिर्फ डिक्रीजिंग हो। और मैंने आपको डिस्कस किया था कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कहीं इंक्रीजिंग है और कहीं डिक्रीजिंग है, किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है। और ये वैसा ही क्वेश्चन है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं काम, हम फिर से इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये इसकी डिफरेंशिएशन। फिर मैं डिफरेंशिएशन को पुट करूंगा 0 के बराबर। आई विल पुट दिस डिफरेंशिएशन 0। क्यों, मैंने आपको बताया है कि जब भी डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखते हैं, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम 0 रखते हैं, उसका मतलब है ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट पर ही डिफरेंशिएशन 0 होगी, राइट। सो जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, आई विल गेट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसका मतलब है 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x, इसको सेपरेट करेंगे मिडिल टर्म, माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 is equal to 0, that is x minus 1 into x minus 3 is equal to 0, that is x is equal to 1 and x is equal to 3, right। इसका मतलब है x का वैल्यू 1 and 3 है, that means 1 and 3 जो है वो टर्निंग पॉइंट्स है जहां पर कर्व का नेचर चेंज होता था, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, आई विल डू इट लाइक दिस। देखिए अगर ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, पूरा रियल लाइन है, राइट। 1 तो यहां आएगा कहीं, 3 तो यहां आएगा कहीं, इसका मतलब है ये 1 और 3 जो है ये पूरी नंबर लाइन को इंटरवल्स में डिवाइड करेगा। सो व्हाट आर द इंटरवल्स? इंटरवल्स आर, इंटरवल तो पहला बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक कर्व का एक ही नेचर होगा, और 1 पर इसका नेचर चेंज होता है बिकॉज 1 इज द टर्निंग पॉइंट। 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक इसका एक और नेचर होगा, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन 3 पर फिर इसका नेचर चेंज हो जाता है। 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हम ऐसे लेंगे, उससे वहां तक उसका एक ही नेचर रहेगा कर्व का, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। सो दीज आर द इंटरवल्स। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिस्कस नाउ इस इंटरवल में कर्व का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल में कर्व का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसमें कर्व का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वो हम एक एक करके इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं फिर से बताऊंगा, मैंने जो टर्निंग पॉइंट्स निकाले थे 1 and 3, राइट। फिर मैंने इंटरवल्स बताए, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 to 3 and 3 to इन्फिनिटी, आपने ऑलरेडी देखा ये इंटरवल्स हैं। अब हम इसी इंटरवल्स में कर्व का नेचर को हम डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट विल बी लाइक दिस। देखिए पहला इंटरवल जो है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, दूसरा इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक, तीसरा इंटरवल है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। ये ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, और जो डिफरेंशिएशन हमारी आई एफ डैश ऑफ एक्स वो बराबर है 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए ये हमारा मसला है। ये मैंने डिफरेंशिएशन करके जो कर्व है वो मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ से मैंने इंटरवल्स लिखे, जो ये 3 इंटरवल्स मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। इज इट राइट? अब देखिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस इंटरवल में जो पहला इंटरवल है, देखिए ये जो इंटरवल्स हैं, एक है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। ये जो पहला वाला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 1, मैं इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लूंगा, जो भी आपको मर्जी है, कोई भी पॉइंट इस इंटरवल में ढूंढिए आप, मगर वो इस साइड होना चाहिए, राइट। नंबर लाइन की इस साइड 0 है, -1 है, -2, -3, जो भी आपको मर्जी है वो डाल दीजिए। यहाँ डालिए आप पुट x इज इक्वल टू से -1 डाल दीजिए,
वो बनेगा 3 इंटू -1 तो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो यहाँ इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग बन गया। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, पहले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। अब हम दूसरा इंटरवल लेंगे 1 to 3। लीजिए आप 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक आप कोई भी वैल्यू लीजिए, लीजिए 2, देखो 1 से 3 का 2 आ जाएगा, ठीक है, या कोई और जो भी आपको मर्जी है वो डाल दीजिए यहाँ। सो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, वो बनेगा 3 तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, सो इट विल बी डिक्रीजिंग। इसका मतलब है दूसरे इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, 1 to 3 ये डिक्रीजिंग है कर्व। फिर हम लास्ट इंटरवल में आएंगे 3 to इन्फिनिटी। चलिए आप 3 to इन्फिनिटी, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लीजिए, लीजिए 5, 6, 7, वट एवर यू लाइक, लीजिए 5। सो दिट इज 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 3, 3 तो पॉजिटिव है, 5 माइनस 1 4, वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के वक्त क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले इंटरवल में जो कर्व है, पहले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है। इसका रफली ग्राफ कैसे बनेगा, इसका रफली ग्राफ बनेगा पहले इंक्रीज हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो कर्व है इसका ग्राफ होगा ऐसे, पहले इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, और ये जो होगा पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है, ये 1 होगा, और ये जो होगा ये 3 होगा, राइट। यानी इसका ग्राफ रफली ऐसे बन जाएगा कि पहले इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। सो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे देखेंगे किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, कि कहाँ ये इंक्रीजिंग है और कहाँ ये। देखो आपको मैंने बताया है कि अगर कोई किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, क्या ये इंक्रीजिंग है, ना, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, बिकॉज ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, सो इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट। अगर ये सिर्फ इंक्रीजिंग होती यहाँ तक ये कर्व इंक्रीजिंग है, देखो अगर सिर्फ इतना ही होता तो इंक्रीजिंग, अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो उसको हम डिक्रीजिंग कहेंगे, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक होगा इसको हम सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे कर्व को हम कहेंगे इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट, ठीक है ना। इज इट मोनोटोनिक, नो इट इज नॉट मोनोटोनिक, बिकॉज मोनोटोनिक इज इट शुड बी ईदर इंक्रीजिंग or decreasing, so it is not a monotonic function. So this function is not monotonic, but it is increasing in a particular interval and decreasing in a particular interval, right?